हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। ट्वेल्थ अब आपकी खत्म हो गई है। ट्वेल्थ के बाद सबसे बड़ा डिसीजन होता है कॉलेज चूज करना, कि आपको भाई किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपने कॉलेज चूज करना है। और आपका कॉलेज ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। जिस भी कॉलेज कैंपस से आप पढ़ेंगे, जो भी उसका वैल्यू होगा, जहां भी वो कॉलेज स्टैंड करता होगा, आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर में आप भी उस कॉलेज के कारण कहीं ना कहीं वहीं स्टैंड करेंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके कॉलेज का चयन। अब वो आप किस तरीके से करेंगे, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट एफिलिएशन वगैरह होते हैं जो कि आपको देखने चाहिए। सबसे पहली चीज, रेटिंग वगैरह का भी मैं बताऊंगी कि कितना आपको डिपेंड रहना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी की रेटिंग देख के। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से और क्या देख के आपको कॉलेज का चयन करना चाहिए। ठीक है, पहली बात देखते हैं रेटिंग की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं रेटिंग। क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट क्या देखता है किसी भी प्रोडक्ट की, जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, उसकी रेटिंग देखते हो कि भाई इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। अगर 5 में से इसको 4.5 मिली हुई है, 4 रेटिंग मिली हुई है, 4.123 मिली हुई है, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक ठाक है, अच्छा है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। दूसरी चीज आती है फीडबैक्स। ठीक है, दूसरी चीज आती है फीडबैक्स। ध्यान से सुनना, करियर का सवाल है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड थिंग आती है किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले या फिर किसी भी चीज को देखने से पहले कि भाई उसकी रेटिंग क्या है और उसकी फीडबैक कैसे है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने देख ली। उसके बाद आप क्या देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। फोर्थ थिंग आप क्या देखते हैं, जब आप कॉलेज के अंदर एंटर हुए तो उनकी सर्विस कैसी है ना, सर्विस देखते हैं कॉलेज की। कुछ स्टूडेंट जो कि इंटेलिजेंट होंगे, 5वें नंबर पे वो देखते हैं लास्ट ईयर रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट होगा थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो वो क्या करेगा, जो चीजें कॉलेज के जो वाउचर्स हैं जो कि वो आपको देते हैं कि भाई ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो बच्चा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके विजिट करेगा और देखेगा कि वेबसाइट पे क्या इन्होंने डाटा सेव किया हुआ है, कि कितनी इंडस्ट्री विजिट के लिए आती है, कितनी इंडस्ट्रीज से इनका कोलैब हुआ हुआ है, क्या है सारा प्रोसीजर, कितने परसेंट है इनका प्लेसमेंट करवाने का रेट, सारी चीजें वो वेबसाइट पे जाके देखेगा। क्योंकि वेबसाइट पे कोई भी चीज आपको फर्जी नहीं मिलेगी, जो चीज होगी कॉलेज के पास बस वो वही दिखाएगा, बस छोड़ के फैकल्टी को, क्योंकि फैकल्टी में इधर उधर कर देते हैं, लेकिन जो मटेरियल्स है उन या फिर फैसिलिटीज है उन्हें तो इधर उधर नहीं कर सकते ना। जो प्रोवाइड करवाता है वही फैसिलिटीज उसकी वेबसाइट पे होंगी। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वाउचर से जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो सारी डिटेल्स है उससे उसे मैच करेगा। ठीक है, मैच करने के बाद दोनों में डिफरेंस देखेगा अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए कुछ अप्रूवल्स होते हैं, जैसे कि आपका जो अप्रूवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआई का अप्रूवल होता है। ठीक है, AICTE का अप्रूवल होता है। ठीक है जी, ये दोनों क्या होते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर कोई समझदार और अच्छा बच्चा होगा तो वो अब तक ये सारी चीजें चेक कर चुका होगा और उसे इन सारी चीजों की नॉलेज होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉलेज किसी के भी घर में नहीं आ जाएगा। आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा, आपको पढ़ने के लिए कॉलेज पहुंचना होगा, इसीलिए आपको जानकारी सब चीजों की होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए इतनी बातें कर लेते हैं। जब इस स्टेज पे वो कॉलेज आ जाता है और इस स्टेज पे भी अगर वो कॉलेज पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका डिसीजन उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का बिल्कुल सही है। आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है जी, चलिए पेन कर लेते हैं चेंज और फिर हम दूसरी चीजों पे करते हैं बात। बात कर लेते हैं रेटिंग की। अब रेटिंग का क्या सीन है, आप कितना इसको बिलीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है,
फ्लिपकार्ट है, आप उनकी रेटिंग जब जाके देखते हो, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे रेटिंग की जाती है एप्लीकेशन की, जब आप जाके देखते हो तो आपको रेटिंग मिलेगी 4.5, 4.9, इस तरीके से आपको रेटिंग देखने को मिलती है। तो क्या आप जानते हो जिनका खुद का कंसोल होता है ना, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, खुद की इनकी कंपनी होती है, तो ये क्या कर लेते हैं, रेटिंग इनके हाथ में होती है, अपने हिसाब से ये लोग रेटिंग जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कोई भी अपनी रेटिंग कम तो करेगा नहीं, है ना, ज्यादा ही रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें मेंटेलिटी पता है कि हम आ किस वजह से रहे हैं, सबसे पहले हम रेटिंग देख के ही आ रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को रेटिंग पे भरोसा करना, ऐसा नहीं है कि इसकी रेटिंग 1 है 5 में से और ये 4.9 दिखा देगा, नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी रेटिंग 3.5 हो, इसकी रेटिंग 4 हो, लेकिन इन्होंने फिर भी हमें 4.9 दिखाया, 4.8 दिखाया, है ना, इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो आप लोगों को 100% रेटिंग पे भरोसा नहीं करना है। रेटिंग वाले केस में अगर आपको लगता है कि उस कॉलेज की रेटिंग बहुत बढ़िया है, तो एक बार उस कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट से एक बार बात कर लो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज है फीडबैक, राइट। फीडबैक आपको हमेशा उनका लेना है, जैसे कि जिस सिचुएशन में आप आज हो, कल वो भी उसी सिचुएशन में होंगे। मतलब जो स्टूडेंट वहां पे 1 साल पहले एडमिशन ले चुके हैं, 2 साल पहले एडमिशन ले चुके हैं, उनका फीडबैक लो। कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, आप किसी चौकीदार से लेके आप टीचर तक से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके आप प्रिंसिपल तक, सब कॉलेज की तारीफ ही करेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा, ठीक है। तो फीडबैक आपको उनका लेना है जो कि उस कॉलेज में पहले से पढ़ रहे हैं। थर्ड थिंग आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी प्लेसमेंट वगैरह के लिए आती हैं कॉलेजेस में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है तो सिर्फ बिल्डिंग देख के एडमिशन लिया, नहीं, बिल्डिंग देखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें फैसिलिटी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, दिखने में ही वो खूबसूरत नहीं है, तो हम अंदर एंटर कैसे करेंगे, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख दाख के ही आप लोग एडमिशन ले, गले मोहल्ले वाले कॉलेजेस में एडमिशन ना ले प्लीज। उसके अलावा आ जाते हैं सर्विस। जब आप कॉलेज में जाके बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, वहां पे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं तो उन्हें जो सर्विस है या फिर उन्हें इस तरीके का फील वहां पे कराया जा रहा है कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे से सपोर्टिव रहेंगे, और सारी चीजें पॉजिटिव बोली जा रही है। पता चला कॉलेज में आप लोग गए, बैठे और बैठते ही बोलने लगा एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका बच्चा कॉलेज आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें फीस से मतलब है ना। तो वो तो मूर्ख ही पेरेंट्स होंगे और मूर्ख ही बच्चे होंगे जो कि इस बात पे खुश हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे कॉलेज वालों को तो तभी एक्शन लेना चाहिए, पेरेंट्स को, ऐसे कॉलेज वालों के खिलाफ, कि भाई क्यों क्लासेस नहीं चलेगी। इतना बड़ा कोर्स है फार्मेसी या कोई भी टेक्निकल कोर्स, तो उसमें तो क्लासेस जरूरी है, मस्ट है, फिर तो आप डिग्री बेच रहे हो, है ना। तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो सर्विस बहुत जरूरी है। सर्विस आप देखो, जैसी सर्विस आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, वो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वाली चीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट ईयर रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का लास्ट ईयर का रिजल्ट पता कीजिए कि कैसा रहा है। पता चला 60 में से 5 ही बच्चे फेल हुए हैं, तो आपके लिए पहले ही रिस्क हो गया, क्योंकि कोई भी संस्था ऐसी नहीं हो सकती जहां पे 60 में से 5 या 2 बच्चे पास हों, अगर अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हों। मुझे नहीं लगता, टीचर में काबिलियत होनी चाहिए, बच्चा अपने आप खुद ब खुद पास होगा। बच्चे को मजा आना चाहिए, बच्चे का मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रहना चाहिए, बच्चा हमेशा पास होगा। टॉप भी करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे, लेकिन जब बच्चे का मोटिवेशन लेवल ही टीचर्स डाउन कर देते हैं, फार्मेसी के प्रति उनकी जिज्ञासा ही खत्म कर देते हैं, तो इस वजह से वो बच्चे फेल होते हैं। तो लास्ट ईयर का रिजल्ट देखना जरूरी है, इससे आपको टीचर्स की एबिलिटी पता चल जाएगी कि उस कॉलेज में के टीचर्स कैसे हैं और आपका भविष्य कैसा होगा। वैसे तो कॉलेज वालों अपने टीचर्स के बारे में सही सही बताते नहीं है, प्राइवेट कॉलेज वाले, मैं हकीकत बता रही हूँ। और अगर वेबसाइट पे जो नाम होते हैं ना, वो कभी भी आपके टीचर नहीं होते। आप वेबसाइट पे भी इसको खंगाल दो ना, तब भी आपको वो टीचर आपको मिलेंगे ही नहीं कॉलेज में, वो सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट। जी, वेबसाइट पे आप, जैसे कि मैंने बताया, प्लेसमेंट का क्या सीन है, जो वो आपको बता रहे, वो बोलते हैं ना कि मुंह से बोली हुई चीजें जो आप मुंह से बोल के सुन रहे हो, ठीक है, सामने वाले की बात आपने सुन ली, उसने कह दी, लेकिन आपके पास कहीं रिटर्न में है,
नहीं है ना कि वो क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, कौन कौन से वादे कर रहे हैं कि इतनी कंपनी से हमारा टाई अप है, कोलैबोरेट है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं विजिट के लिए। लास्ट ईयर का पता निकालो, क्योंकि वेबसाइट पे इनकी सारी चीज होती है कि इतने बच्चों को हमने प्लेसमेंट दिलवाया, प्लेसमेंट रेट हमारा ये है, कितने परसेंट हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी चीजें इनकी वेबसाइट पे होती है, तो वहां से खंगाल दो। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो तो पीसीआई का अप्रूवल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल, वो आप पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। पर्टिकुलर जब आप पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपको बाहरी गूगल पे सर्च करा, बाहर ही आ जाएगा एफिलेटेड कॉलेजेस, उस पर क्लिक करोगे तो एफिलेटेड कॉलेजेस फॉर डिग्री और फॉर डिप्लोमा, तो आपको डिग्री के लिए अगर देखना उस पर क्लिक करो, अपने इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करो, अगर नाम आ जाता है उस लिस्ट में तो मतलब आपका कॉलेज अप्रूवल उसे मिला हुआ है, वो अप्रूव्ड है। नेक्स्ट आ जाता है एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है जी, मतलब जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, उन सबको जो होल्ड करवाता है वो एआईसीटीई होता है। तो इसका अप्रूवल भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया कंप्लीट आपके लिए जानकारी कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है एडमिशन से पहले। बेटा, आपका कॉलेज आपका भविष्य निर्धारित करेगा, आपके जो सपने हैं वो उस कॉलेज में जाके पूरे होंगे, तो आपके सपनों को कहीं वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट दबा ना दे, वहां के टीचर्स आपके सपनों को की उड़ान को खत्म ना कर दे। इसके लिए बहुत जरूरी है पहले से रिसर्च कर लो। अभी आपके लाइफ का ये एक हफ्ता आप रिसर्च में निकाल दो, एक हफ्ता बहुत होता है, हर चीज खंगाल दो, हर जगह सर्च करो, ढूंढो चीजें, जहां बेस्ट लगे, जहां बेस्ट हो वहीं एडमिशन लो। ठीक है, और हमेशा अपनी चॉइस के साथ जाना, कभी भी ये नहीं पापा के बोलने से, मम्मी के बोलने से, भाई के बोलने से मैं ये कोर्स कर रहा हूं, नहीं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें बेस्ट करके दिखाओ। कुछ टाइम मम्मी पापा अगर किसी दूसरे फील्ड में जाने को बोल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे फील्ड में, कुछ टाइम मम्मी पापा को बुरा लगेगा, लेकिन आप उन्हें साबित करके दिखा दोगे कि हाँ मैं इसी के लिए बना हूं। कोई भी फील्ड हो, मैं किसी भी पेरेंट को ये नहीं कहूंगी कि भाई आप अपने बच्चे को फोर्स करो, उसका टैलेंट पहचानो, उसे एक मौका दो, अगर वो वहां नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उसे अपनी साइड लेके जा सकते हो, है ना, ऐसा आप कर सकते हो। तो प्लीज किसी भी बच्चे को फोर्स ना करें, आज का टाइम वो है कि पढ़ाई से ज्यादा अदर फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर यहाँ कोर्सेज की बात नहीं, स्ट्रीम्स की बात नहीं, अगर किसी अलग अलग फील्ड में भी जाना चाहता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, आप भेजिए उसको, एक बार दिखाने दीजिए उसका टैलेंट, मौका दीजिए, अगर कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो फिर तो आपकी चॉइस होनी है जो आप चाहते हो। ठीक है जी, चलिए, सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी एप्लीकेशन के साथ साथ अब आपको यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास मिलेगी बायोलॉजी की, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप लोग अटेंड करें क्लास, टाइमिंग आपको कम्युनिटी के थ्रू बता दी जाएगी, और ऐप पे आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्राइस है मात्र 199, जिसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। जाइए, विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टेक्ट डिटेल से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।